बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं 11th क्लास फिज़िक्स चैप्टर नंबर 1 मेजरमेंट्स। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्यूरेसी एंड प्रिसिशन। एक्यूरेसी एंड प्रिसिशन बच्चों एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है शार्ट के हवाले से। यहाँ से कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी बन जाता है शार्ट में, इसके अलावा ऑब्जेक्टिव्स यहाँ से बनते हैं, इसलिए इस टॉपिक का अच्छे तरीके से हमें समझ होनी चाहिए। मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स इसको प्रॉपरली अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, डेफिनेशन याद कर लेते हैं, फिर जब कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनते हैं तो आप उसको सॉल्व नहीं कर पाते क्योंकि आपको इसका कंसेप्ट नहीं होता। तो आज की इस वीडियो में आपको इस तरीके से ये समझाएंगे कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। 2-3 एंगल से लेके चलेंगे इस टॉपिक को, ताकि जिस तरह का भी क्वेश्चन पेपर में आए आप बआसानी इसको सॉल्व कर पाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रिसिशन की। तो प्रिसिशन से पहले हम देख लेते हैं कि एक प्रिसाइज मेजरमेंट होती क्या है, फिर उससे हमें प्रिसिशन का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। व्हाट इज प्रिसाइज मेजरमेंट? अ प्रिसाइज मेजरमेंट इज द वन विच हैज लेस एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। अब आपको अनसर्टेनिटी का इससे पहले पता होना चाहिए, नहीं पता तो बता देता हूँ, रिवाइज हो जाएगा। अनसर्टेनिटी क्या होती है? अगर आपको इस मार्कर की लेंथ का पता नहीं है, एग्जैक्ट लेंथ क्या है, अब एक आपने लेंथ इसकी मेजर की किसी भी इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करते हुए, तो इसकी अननोन एक्चुअल लेंथ और आपकी मेजर्ड लेंथ में जो डिफरेंस है उसे अनसर्टेनिटी कहते हैं। अब एक इस मेजरमेंट के अंदर मैक्सिमम कितनी अनसर्टेनिटी है उसे हम एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कहते हैं, और एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी लीस्ट काउंट के बराबर होती है। ठीक है, एक इंस्ट्रूमेंट का जितना लीस्ट काउंट है उतनी ही उसके अंदर एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी पाई जाती है। अब अनसर्टेनिटी का आपको पता चल गया होगा। दोबारा आते हैं डेफिनेशन के ऊपर। अ प्रिसाइज मेजरमेंट इज वन विच हैव लेस एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, जिसके अंदर कम से कम एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी हो। अब इससे क्या बात पता चली? कम से कम एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी से क्या बात पता चलती है? देखो बच्चों, मैंने आपको बताया कि एक मेजरमेंट में एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी का मतलब यह है कि उस मेजरमेंट में या जिस इंस्ट्रूमेंट से आपने उसको मेजर किया उसका जितना लीस्ट काउंट होगा ना, उतनी ही उसके अंदर अब उसके अंदर अनसर्टेनिटी आएगी, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। अब अगर हम कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं कि जिसका लीस्ट काउंट स्मॉलर है, उसके अंदर क्या होगा? एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी भी कम आएगी। और एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसके अंदर लीस्ट काउंट बड़ा है, जिसका लीस्ट काउंट ठीक है, उसके अंदर एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी भी ज़्यादा आएगी। मेजरमेंट के अंदर अगर हम उससे कोई मेजरमेंट करते हैं, ठीक है, तो आपको अगर प्रिसाइज मेजरमेंट चाहिए तो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर लो जिसका लीस्ट काउंट छोटा हो। छोटे लीस्ट काउंट का इंस्ट्रूमेंट यूज़ करोगे तो जितना लीस्ट काउंट होता है उतनी ही एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी आती है। अब अगर कम होगी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी तो आपको एक प्रिसाइज वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर फिर देख लीजिए, अ प्रिसाइज मेजरमेंट इज द वन विच हैज़ लेस एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। हमारी वो मेजरमेंट प्रिसाइज मेजरमेंट कहलाती है जो कि ऐसे इंस्ट्रूमेंट से मेजर की गई हो कि जिसका लीस्ट काउंट स्मॉलर हो। ठीक है, स्मॉलर लीस्ट काउंट के इंस्ट्रूमेंट से हमने कोई लेंथ मेजर की है या कोई भी फिजिकल क्वांटिटी मेजर की है, उससे जो वैल्यू मिलती है वो हमें मोर प्रिसाइज वैल्यू मिलती है। ठीक है, तो प्रिसिशन का ताल्लुक जो है वो बेसिकली इंस्ट्रूमेंट के लीस्ट काउंट से है। अगर आपको प्रिसाइज वैल्यू चाहिए तो ऐसा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करें कि जिसका लीस्ट काउंट कम हो। अब मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। आप वर्नियर कैलिपर की बात कर लें, आप मीटर रूल की बात कर लें, आप स्क्रू गेज की बात कर लें, क्योंकि इन तीनों के बारे में आप जानते हैं। ठीक है, अब मीटर रूल जो है उसका लीस्ट काउंट होता है 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है, एक बड़ा लीस्ट काउंट है। इससे जो हमें मेजरमेंट मिलेगी वो ज़्यादा प्रिसाइज नहीं होगी। इसके मुकाबले में वर्नियर कैलिपर की बात कर लें, वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर होता है। इससे हमें कंपैरेटिवली यानी मीटर रूल के मुकाबले में हमें प्रिसाइज वैल्यू मिलेगी। फिर बात कर लें स्क्रू गेज की, उसमें 0.001 सेंटीमीटर लीस्ट काउंट होता है और छोटा लीस्ट काउंट हो गया। अब इन तीनों के दरमियान अगर हम कंपैरिजन करें तो जो स्क्रू गेज है उसके जो लीस्ट काउंट है वो सबसे छोटा है 0.001 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब उसके अंदर एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी सबसे कम होगी। कितनी होगी? 0.001 सेंटीमीटर। तो वो ज़्यादा प्रिसाइज मेजरमेंट आपको देगा। ठीक है, तो अब आपको ये बात क्लियर हो जानी चाहिए। प्रिसाइज मेजरमेंट लेनी है तो ऐसा इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल कर लो जिसका लीस्ट काउंट छोटे से छोटा हो।
ठीक है, ये एक एंगल से मैंने प्रिसीजन को समझाया है, अभी और एंगल से भी समझाऊंगा आपको। ठीक है, तो ये हमारी ये एक पॉइंट जो है वो क्लियर हो गया कि प्रिसीजन क्या होती है। फिर बात कर लेते हैं एक्यूरेट मेजरमेंट की। एक्यूरेट मेजरमेंट कौन सी होती है? ठीक है, एक्यूरेट का मतलब क्या होता है कि दुरुस्त वैल्यू। ठीक है, उर्दू में हम इसको दुरुस्त कहते हैं, एक सही वैल्यू। किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ की बात कर लें, एक उसकी एग्जैक्ट लेंथ है 1.5 सेंटीमीटर सपोज कर लें आप। ठीक है, अब आपने वैल्यू मेजर की है 1.49 सेंटीमीटर की है, वो बहुत ज़्यादा इससे करीब है। एक और अपने किसी और इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया 1.47 आ रही है, 1.46 आ रही है। तो इन सब के अंदर, इन सब वैल्यूज़ में जो 1.49 है वो एग्जैक्ट वैल्यू से बहुत ज़्यादा करीब है, तो वो ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू कहलाती है। लेकिन याद रखो, अगर आपको एक्चुअल वैल्यू का इल्म है, ठीक है, और आप एक वैल्यू मेजर करते हैं, मेजर्ड वैल्यू और एक्चुअल नाउन वैल्यू के दरम्यान जो डिफरेंस होता है उसे हम एरर कहते हैं, यानी कम से कम एरर होगा तो वैल्यू एक्यूरेट होगी। वेरी सिंपल, कि अगर कम एरर होगा तो वैल्यू एक्यूरेट होगी, जिसमें गलती कम से कम होगी वो ज़्यादा दुरुस्त मेजरमेंट होगी। लेकिन अगर आपको मेजरमेंट आप कर रहे हैं, इस मार्कर की एग्जैक्ट लेंथ क्या है आपको नहीं पता, अननोन एक्चुअल वैल्यू है, अब आप मेजरमेंट करते हैं, तो अननोन एक्चुअल वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू में जो डिफरेंस होता है उसे हम अनसर्टेनिटी कहते हैं। ठीक है, ओके, अब यहां पर इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, देखिए, एन एक्यूरेट मेजरमेंट इज द वन विच हैज लेस परसेंटेज अनसर्टेनिटी, जिसके अंदर कम परसेंटेज अनसर्टेनिटी होगी, इसका मतलब है वो वैल्यू एक्यूरेट। अब मैं आपको यहाँ पे फिर अगेन इसी को भी समझाता हूँ कि एक तो पॉइंट आपको ये बताना है कि आखिर परसेंटेज अनसर्टेनिटी क्यों कहा गया, अनसर्टेनिटी क्यों नहीं कहा गया। ठीक है, और फिर अनसर्टेनिटी का ही लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल किया गया, एरर क्यों नहीं कहा गया। हम जानते हैं दुरुस्त वैल्यू क्या होती है, जिसके अंदर कम से कम गलती हो, कम से कम एरर हो, ऐसा है ना। अब एक मेजरमेंट इसकी क्या है, इसकी मेजरमेंट हमने की है, हम चेक करेंगे कि हमने जो वैल्यू मेजर की है वो उसमें कितनी गलती है। ठीक है, लेकिन वो गलती तभी बता सकती है ना अगर आपको एक्चुअल वैल्यू का इल्म हो। अगर एक्चुअल वैल्यू का इल्म नहीं है, ठीक है, अब जो आपने मेजरमेंट की है और अननोन एक्चुअल वैल्यू, उसमें जो डिफरेंस होता है उसे हम अनसर्टेनिटी कहते हैं। ये आपको दोबारा बता दिया मैंने। ठीक है, अनसर्टेनिटी क्या होती है, अननोन एक्चुअल वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू में डिफरेंस। एरर क्या होता है, नाउन वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू में डिफरेंस। अगर आपको एग्जैक्ट वैल्यू पता नहीं है तो फिर उसी एरर की बजाय उसका नाम हमने अनसर्टेनिटी रखा हुआ है। ठीक है, अच्छा जी, कम से कम अनसर्टेनिटी होनी चाहिए, परसेंटेज अनसर्टेनिटी, तो वैल्यू एक्यूरेट होगी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि परसेंटेज अनसर्टेनिटी कम क्यों होनी चाहिए। ठीक है, फ़र्ज़ कर लें कि एक मेजरमेंट में जो अनसर्टेनिटी आ रही है वो 0 पॉइंट, या मैं लिख देता हूँ 0.5 मिलीमीटर आ रही है। ठीक है, 0.5 मिलीमीटर की अनसर्टेनिटी आ रही है। ठीक है, अब खाली इसको देख के तो हम ये नहीं कह सकते कि ये मेजरमेंट में अगर 0.5 मिलीमीटर की अनसर्टेनिटी आ रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वैल्यू एक्यूरेट है। नहीं, हम ये देखते हैं कि टोटल वैल्यू कितनी है और उसमें कितना एरर आया है। ठीक है, ये कितनी अनसर्टेनिटी है। अगर टोटल वैल्यू हमारे पास मान लीजिए कि 2 मिलीमीटर की है वैल्यू, 2 मिलीमीटर की वैल्यू है और उसमें अनसर्टेनिटी 0.5 मिलीमीटर की आ रही है, तो ये बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी है। ठीक है, ये अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा है, ये वैल्यू एक्यूरेट नहीं है। और अगर यहाँ पे मैं ऐसे लिख दूँ 100 मीटर, ठीक है, ये चले 10 मीटर कर लेता हूँ या 10 मीटर कर लेता हूँ, 10 मीटर के अंदर अगर 0.5 मिलीमीटर की अनसर्टेनिटी आ रही है तो आप कहते हैं इतनी बड़ी मेजरमेंट में 0.5 मिलीमीटर की अनसर्टेनिटी आ जाए तो ये कुछ भी नहीं है, वैल्यू काफ़ी हद तक एक्यूरेट है। तो जब आप बात एक्यूरेसी की करते हैं ना, तो इस वजह से हम परसेंटेज अनसर्टेनिटी लेते हैं। ठीक है, परसेंटेज अनसर्टेनिटी हमें टोटल के मुकाबले में बताते हैं कि इतना एरर है। समझ गए मेरी बात को, कि टोटल लेंथ के मुकाबले में इसमें कितनी अनसर्टेनिटी है, टोटल लेंथ के मुकाबले में इसमें कितनी अनसर्टेनिटी है। क्योंकि सिर्फ अनसर्टेनिटी की मेजरमेंट से या अनसर्टेनिटी हमें बता दी जाए तो हम ये नहीं कह सकते कि कोई भी मेजरमेंट अगर उसमें 0.5 मिलीमीटर की अनसर्टेनिटी है तो वो एक्यूरेट है या नहीं। जैसे ये अगर एक्चुअल लेंथ होती 2 मिलीमीटर की, अब 2 मिलीमीटर की लेंथ के अंदर 0.5 मिलीमीटर की अनसर्टेनिटी आ जाना बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी है, और 10 मीटर की लेंथ के अंदर 0.5 मिलीमीटर की अनसर्टेनिटी आ जाना ज़्यादा अनसर्टेनिटी नहीं है। इसलिए हम यहाँ परसेंटेज अनसर्टेनिटी क्या बता देती है हमें,
टोटल लेंथ के मुकाबले में कितने परसेंट इसके अंदर अनसर्टेनिटी है। ठीक है, तो जितनी इसके अंदर कम अनसर्टेनिटी होगी, परसेंटेज अनसर्टेनिटी, उतनी वैल्यू हमारे पास एक्यूरेट आएगी। इस वजह से हमने यहाँ परसेंटेज अनसर्टेनिटी की बात की है। तो जिस मेजरमेंट के अंदर परसेंटेज अनसर्टेनिटी कम होगी वो वैल्यू ज़्यादा एक्यूरेट होगी। ठीक है, अगर मैं सिंपल वर्ड में बताऊं आपको तो बच्चों कि कोई भी मेजरमेंट अपनी एग्जैक्ट वैल्यू से जितना करीब होगी उतना ज़्यादा वो एक्यूरेट होगी, जितनी वो अपनी एग्जैक्ट वैल्यू से दूर होगी उतनी वो कम एक्यूरेट होगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम। एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि एक्यूरेसी और प्रिसिशन क्या है। ठीक है, छोटी सी हमारे पास एक एग्जाम्पल है कि हमने एक लेंथ मेजर की है मीटर रूल को यूज़ करते हुए। लेंथ हमने मेजर की है 25.5 सेंटीमीटर। 25.5 सेंटीमीटर की हमने एक लेंथ को मेजर किया और इसका जो लीस्ट काउंट था वो कितना था, 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है, ओके। अब अगर 0.1 सेंटीमीटर का इसका लीस्ट काउंट है तो सिंपल जो हम अनसर्टेनिटी की बात करते हैं वो हाफ ऑफ द लीस्ट काउंट होती है। ठीक है, तो अनसर्टेनिटी आपके पास कितनी बनती है, प्लस माइनस 0.05 सेंटीमीटर। आपकी बुक के ऊपर मेंशन है ये कि उसमें अनसर्टेनिटी 0.05 सेंटीमीटर होती है, क्योंकि मैं बता चुका हूं कि अनसर्टेनिटी इज बेसिकली हाफ ऑफ द लीस्ट काउंट। जब हम उसको लिखते हैं मेजरमेंट को तो हम क्या लिखते हैं, अनसर्टेनिटी को हाफ ऑफ द लीस्ट काउंट। लेकिन जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होती है वो लीस्ट काउंट के बराबर होती है। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी का मतलब एक मेजरमेंट के अंदर टोटल अनसर्टेनिटी, और वो लीस्ट काउंट ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के बराबर होती है। अगर हम इसी से काउंट करना चाहें तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी मिल जाती है। ठीक है, ओके। तो ये है जी हमारे पास एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। आपने बस इतना याद रखना है कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी उतनी होती है कि जितनी मेजरमेंट हमने जिस इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करते हुए किया उसका लीस्ट काउंट है। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का जितना लीस्ट काउंट उतनी ही उसके अंदर एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी पाई जाएगी। ठीक है, अब हमने क्योंकि एक मीटर रूल को यूज़ किया तो मीटर रूल को यूज़ करते हुए उसका लीस्ट काउंट पता है हमें 0.1 सेंटीमीटर होता है, तो इसके अंदर एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी 0.1 सेंटीमीटर ही होगी। बस यहाँ तक याद रख लें। ठीक है, ओके। नंबर 2 पे अब हम अगर हम देखते जाते हैं इसकी एक्यूरेसी, तो एक्यूरेसी निकालने के लिए हम इसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी भी निकालेंगे। ठीक है, परसेंटेज अनसर्टेनिटी का फॉर्मूला क्या होता है, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को ऊपर लिखो, डिवाइडेड बाय जो आपने मेजरमेंट की है वैल्यू की वो लिखो, मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, तो इस तरह से क्योंकि इसका लीस्ट काउंट 0.1 सेंटीमीटर है तो इसके अंदर एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी भी 0.1 सेंटीमीटर की होगी। तो आपने लिखा 0.1 सेंटीमीटर, मेजरमेंट हमने की 25.5 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई बाय 100 किया तो हमारे पास जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी आई है वो 0.4% आई है। अनसर्टेनिटी कितनी आई है, 0.4%। ठीक है, ओके। अब एक और लेंथ हमने मेजर की, लेंथ कितनी आई है हमारे पास, 0.45 सेंटीमीटर। और आप जानते हैं कि वर्नियर कैलिपर का जो लीस्ट काउंट होता है वो 0.01 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, अब इसका मतलब ये है कि अगर इसका लीस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर है तो इस मेजरमेंट जो हमने इस इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करते हुए की है उसके अंदर मैक्सिमम अनसर्टेनिटी यानी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कितनी होगी, 0.01 सेंटीमीटर। ठीक है, वैसे तो सिंपल अनसर्टेनिटी हाफ ऑफ द लीस्ट काउंट होती है, लेकिन एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इक्वल टू लीस्ट काउंट होती है। आप इसी को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ये स्टेप करना चाहते हैं कर लें, ना भी करें तो कोई मसला नहीं है। जितना लीस्ट काउंट उतनी उसके अंदर एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी आगे आपने ये बता देनी है। ठीक है, ओके। फिर परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकाल लें ताकि हम इसकी एक्यूरेसी को भी चेक कर लें। ठीक है, तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी का वही फार्मूला, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू और मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे आप यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपने 0.01 सेंटीमीटर इसका लीस्ट काउंट था तो वो आपने ऊपर पुट कर दिया क्योंकि ये एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इसके बराबर होती है। मेजर्ड वैल्यू 0.45 सेंटीमीटर है, मल्टीप्लाई बाय 100, तो इसके अंदर जो हमारे पास अनसर्टेनिटी आई वो आई है जी 2%। अब हम दोनों वैल्यूज़ का कंपैरिजन कर रहे हैं। देखें इसके अंदर जो हमारे पास अनसर्टेनिटी आई है, परसेंटेज अनसर्टेनिटी, वो 0.4% आई है, और इसके अंदर जो जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी आई है वो 2% आई है। इसके अंदर जो हमारे पास अनसर्टेनिटी है वो ज़्यादा है इसके मुकाबले में। तो एक्यूरेट मेजरमेंट वो होती है जिसके अंदर कम से कम परसेंटेज अनसर्टेनिटी हो। इसमें परसेंटेज अनसर्टेनिटी ज़्यादा है, इसमें परसेंटेज अनसर्टेनिटी कम है। ठीक है,
इसीलिए ये वाली जो वैल्यू है वो मोर एक्यूरेट है, इसके मुकाबले में ये ज़्यादा एक्यूरेसी है, इसके अंदर ये ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू है। अब आप सोच रहे होंगे कि एक वर्नियर कैलिपर से ली गई जो मेजरमेंट है वो कम एक्यूरेट है और जो हमारे पास एक हमने मीटर रूल को लेंथ मेजर की वो ज़्यादा एक्यूरेट, ऐसे कैसे मुमकिन है? तो बच्चों परसेंटेज अनसर्टेनिटी टोटल लेंथ के मुकाबले में अनसर्टेनिटी बताती है, ठीक है। अब यहाँ पर लेंथ देखो 25.5 सेंटीमीटर है, एक बड़ी लेंथ है, उसके अंदर अगर अनसर्टेनिटी आती है, ठीक है, वो बहुत कम है, ठीक है ना, 0.4% बनती है। और यहाँ पर जो हमने लेंथ मेजर की ये 0.45 सेंटीमीटर थी और उसके अंदर अनसर्टेनिटी आ रही है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी आएगी वो 2% आएगी, ठीक है ना। वो लेंथ छोटी है, इसके अंदर ये इस वजह से ज़्यादा आपको यहाँ पर परसेंटेज अनसर्टेनिटी मिल रही है। वो बड़ी लेंथ थी, इस वजह से वहाँ पर जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी आई है वो कम आई है, ठीक है। अब आपको ये बात क्लियर होगी कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। वर्नियर कैलिपर को तो हम ज़्यादा एक्यूरेट समझते हैं, फिर उसने एक्यूरेट वैल्यू क्यों नहीं दी, ठीक है। ओके, तो ये बात अब हमें क्लियर हो गई, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर हमने क्या रिजल्ट निकाला कि जो वैल्यू हमने मीटर रूल से निकाली है उसके अंदर 0.4% जो है वो एब्सोल्यूट परसेंटेज अनसर्टेनिटी आई है, ये ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू है इसके मुकाबले में। फिर बात कर लेते हैं जी हम इनकी प्रिसिशन की, ठीक है। इससे जो हमने मेजरमेंट की इसका लीस्ट काउंट था 0.1 सेंटीमीटर, तो इसमें एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी 0.1 सेंटीमीटर हो सकती है, ठीक है। और इसका जो हमने देखा इसमें जो हमारे पास लीस्ट काउंट था वर्नियर कैलिपर का वो 0.01 सेंटीमीटर है, तो इसके अंदर जो अनसर्टेनिटी होगी वो 0.01 सेंटीमीटर होगी। तो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी फिर किस में ज़्यादा हुई? एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी ऊपर वाली वैल्यू में ज़्यादा है और नीचे वाली वैल्यू में कम है, क्योंकि उसका लीस्ट काउंट बड़ा है, इसका लीस्ट काउंट छोटा है। प्रिसिशन का ताल्लुक मेजरमेंट में लीस्ट काउंट से होता है, ठीक है। जितना बड़ा लीस्ट काउंट होगा उतनी कम प्रिसाइज वैल्यू होगी, जितना छोटा लीस्ट काउंट होगा उतनी ज़्यादा प्रिसाइज वैल्यू आपको देगा, ठीक है बच्चों। तो ये बात अब आपको क्लियर होगी। अब मैं इसको एक और एंगल से बताता हूँ, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन मुख्तलिफ एंगल से पूछे जाते हैं, तो एक और एंगल से मैं आपको बताता हूँ कि हमारे पास प्रिसिशन और एक्यूरेसी क्या होती है, ठीक है। ज़रा देख लें पहले इसको। प्रिसिशन रेफर्स टू द क्लोजनेस ऑफ द सेट ऑफ मेजरमेंट्स ऑफ द सेम क्वांटिटी मेड इन द सेम वे। आपने एक कोई भी ऑब्जेक्ट ले लें, उसकी लेंथ को मेजर कर लिया सेम कंडीशन के अंदर, सेम इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करते हुए, ठीक है, और आपको कुछ डिफरेंट वैल्यू मिली 1.2 सेंटीमीटर, 1.3 सेंटीमीटर, 1.2, 1.4, 1.2, ये आपको एक सेट ऑफ मेजरमेंट मिला। आपने ये जो मेजरमेंट्स किए ये मेजरमेंट एक दूसरे से कितना ज़्यादा करीब करीब है, कितना क्लोज है, इनमें डिफरेंस बहुत कम है, तो आपका जो मेजरमेंट है वो प्रिसाइज मेजरमेंट है, ठीक है। और अगर इनमें गैप ज़्यादा, जैसे 1.2 है 1.6 पे चला गया, फिर 1.8, 1 सेंटीमीटर और 2, अब इन मेजरमेंट्स के अंदर गैप बहुत ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है, तो इसका मतलब यह है कि ये जो मेजरमेंट की गई है ये प्रिसाइज मेजरमेंट नहीं है। प्रिसाइज मेजरमेंट में क्या होता है, आप एक इंस्ट्रूमेंट को सेम कंडीशन रखनी है, सेम ऑब्जेक्ट, सेम इंस्ट्रूमेंट, बार बार आपने मेजरमेंट की तो आपको जो वैल्यू मिल रही है बहुत ज़्यादा एक दूसरे से करीब करीब मिले, बहुत क्लोज वैल्यूज़ हों। जितनी ज़्यादा वैल्यूज़ क्लोज होंगी एक दूसरे से उतनी ज़्यादा प्रिसाइज मेजरमेंट होगी। तो ये एक दूसरा एंगल था प्रिसाइज मेजरमेंट को देखने के लिए, ठीक है। ओके, इस तरह से भी क्वेश्चन आता है। अब हम चले जाते हैं प्रिसाइज को, तो हमने देख लिया प्रिसिशन और लीस्ट काउंट का आपस में क्या ताल्लुक है, मैंने पहले भी आपको बता दिया। स्मॉल लीस्ट काउंट ग्रेटर प्रिसिशन, जितना लीस्ट काउंट छोटा होगा उतनी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कम होगी, और जितनी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कम होगी उतनी ग्रेटर प्रिसिशन आपको मिलेगी, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं, अब बात कर लेते हैं जी एक्यूरेसी को भी एक और एंगल से देख लेते हैं। इन मेजरमेंट द एक्यूरेसी डिस्क्राइब द क्लोजनेस ऑफ मेजर्ड वैल्यू टू द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द मेजर्ड क्वांटिटी। एक ऑब्जेक्ट की एक्चुअल वैल्यू है और एक ऑब्जेक्ट की आपने वैल्यू मेजर की जिसे हम मेजर्ड वैल्यू कह रहे हैं, वो जितना एक दूसरे से करीब होंगी, जितना एक दूसरे से क्लोज होंगी, वो उतनी ज़्यादा एक्यूरेट मेजरमेंट हमें मिलेगी। जैसे मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दी थी कि एक ऑब्जेक्ट की लेंथ अगर 1.5 सेंटीमीटर है, आपने मेजर की, वो आया 1.49, तो बहुत ज़्यादा करीब है। एक और मेजरमेंट ली 1.47, एक और मेजरमेंट ली 1.45 आ गई। तो अब इन तीनों मेजरमेंट में 1.45, 1.47, 1.49 में सबसे ज़्यादा करीब कौन सी है? 1.50 के, वो 1.49 है। तो ये ज़्यादा एक्यूरेट है बाकी के मुकाबले में। इसीलिए कहा जाता है कि कोई भी जो आपकी मेजर्ड वैल्यू है वो एग्जैक्ट वैल्यू से जितना ज़्यादा करीब है उतना ज़्यादा वो एक्यूरेट है।
ठीक है। अब अगर तो आपको एक्यूरेट वैल्यू पता है तो फिर तो ठीक है, अगर एक्यूरेट वैल्यू पता नहीं तो फिर हम ये कहेंगे कि जितनी उसमें कम से कम अनसर्टेनिटी पाई जाएगी, ठीक है, परसेंटेज अनसर्टेनिटी, उतना ज़्यादा वैल्यू जो है वो आपकी एक्यूरेट होगी। ठीक है बच्चों, इसी तरह से अब एक पॉइंट आपने और यहाँ पे याद रखना है कि ये जो हमारे पास एक्यूरेसी है वो किस पे डिपेंड करती है। इट डिपेंड्स अपॉन द सिग्निफिकेंट डिजिट्स इन द मेजरमेंट। मेजरमेंट के अंदर पाए जाने वाले जितने ज़्यादा सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे उतनी ज़्यादा आपको एक्यूरेट वैल्यू मिलेगी, जितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स कम होंगे उतनी कम एक्यूरेसी होगी। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर एक टेबल है, वहाँ पे हमें मुख्तलिफ मेजरमेंट बताई गई हैं और उनकी प्रिसिशन और एक्यूरेसी के बताया गया है कि प्रिसिशन कौन कंट्रोल कर रही है उनकी, ठीक है, और एक्यूरेसी कौन कर रही है। सबसे पहले बात कर लेते हैं मेजरमेंट में। ये हमारे पास है एक लेंथ मेजर की गई है, ठीक है, 2642 मीटर्स, ठीक है, क्योंकि ये मीटर्स में मेजर की गई है तो इसका जो लीस्ट काउंट होगा वो 1 मीटर है। ठीक है, तो इसकी प्रिसिशन जो है वो इसका लीस्ट काउंट कंट्रोल कर रहा है। अब उसके अंदर सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने हैं, 1 2 3 4, तो उस कितनी वो वैल्यू एक्यूरेट है वो सिग्निफिकेंट डिजिट्स कंट्रोल करते हैं। इसमें 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। इसी तरह से हमारे पास ये एक और किलोमीटर में वैल्यू दी हुई है, ये हमारे पास मैथ दिया हुआ है 203.05 किलोग्राम है। अब इसमें जो लीस्ट काउंट यूज़ किया गया वो 0.01 किलोग्राम का जो लीस्ट काउंट यूज़ करते हुए ये मेजरमेंट की गई है। ठीक है, स्मॉलर लीस्ट काउंट है, ज़्यादा हमें प्रिसाइज वैल्यू मिलेगी और उसमें सिग्निफिकेंट डिजिट्स भी 5 यानी ज़्यादा सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं तो ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू मिल रही है हमें। इसी तरह से ये हमारे पास डिफरेंट वैल्यू है, टाइम की भी वैल्यू दी है 4.050 माइक्रो सेकंड है। ठीक है, तो इसको जिस इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया गया उसका जो लीस्ट काउंट है वो 0.001 माइक्रो सेकंड, बहुत ही छोटा लीस्ट काउंट है, ज़्यादा प्रिसाइज वैल्यू आपको मिलेगी। ठीक है, और इसके मुकाबले में अगर हम बात कर लेते हैं एक्यूरेसी की तो इसमें कितने डिजिट हैं, इसमें हमारे पास 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, तो आपको ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू मिलेगी यहाँ पर। ठीक है, तो जैसे जैसे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स बढ़ते जाते हैं मेजरमेंट के अंदर उतनी ज़्यादा आपको एक एक्यूरेट वैल्यू मिलती है, और जितना ज़्यादा बच्चों हमारे जितना छोटा हमारे पास लीस्ट काउंट होगा उतनी ज़्यादा आपकी प्रिसीजन होगी इंस्ट्रूमेंट में, मेजरमेंट जो आप लेते हैं इंस्ट्रूमेंट से। ठीक है, चलिए बच्चों अब आपको एक और एंगल से समझाते हैं कि एक्यूरेसी में और प्रिसिशन में क्या डिफरेंस होता है। फ़र्ज़ कर लें कि आप एक गेम खेल रहे हैं, आपके पास एक तीर है, आपने तीर अंदाजी करनी है, निशाने पे लगाना है तीर, आपके सामने एक बड़ा सा बोर्ड नज़र आ रहा है, उसके ऊपर सर्कल्स लगे हुए हैं जैसे यहाँ पर मैंने दिखाए हैं, सेंटर में एक ग्रीन सर्कल पड़ा हुआ है, वो आपका टारगेटेड एरिया है, वहाँ पर आपने तीर लगाने हैं। ठीक है, आपके पास 4 तीर हैं, चारों आपने लगाने हैं। अब आपको मैं सिचुएशन बताता हूँ, सिचुएशन नंबर 1 यानी फिगर ए में अगर आप चारों तीर इस तरह से लगाते हैं कि आपके 4 के 4 तीर जो है वो किसी एक एरिया में, किसी एक रीजन में आके लगते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे शो किया, चारों के चारों एक ही रीजन में लगे। अब सेंट्रल रीजन जो हमारा टारगेटेड रीजन था वहाँ पर एक भी नहीं आया, तो आपकी जो तीर अंदाजी है वो एक्यूरेट नहीं है, लेकिन प्रिसाइज है कि आपके चारों के चारों तीर जो हैं वो एक ही रीजन में है, वो बहुत ज़्यादा एक दूसरे से क्लोज हैं। बिल्कुल इसी तरह अगर आप एक इंस्ट्रूमेंट से मेजरमेंट करते हैं, वो मेजरमेंट बहुत ज़्यादा एक दूसरे से करीब होती हैं, चाहे वो एक्यूरेट हो या ना हो, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा करीब होती हैं, तो वो कहेंगे कि ये प्रिसाइज मेजरमेंट है। ठीक है, ये दूसरा एंगल था प्रिसिशन को समझने के लिए। ठीक है, अगर आपके तीर कुछ इस तरह से लगते जैसा फिगर बी में दिखाया गया कि 2 तीर तो बिल्कुल ग्रीन एरिया में आके टच हुए ना ऐसे, ठीक है, जो हमारा टारगेटेड एरिया था, 2 उससे थोड़ा सा हट के, एक इधर और एक थोड़ा सा इधर, इसका मतलब है कि आपकी जो तीर अंदाजी है वो एक्यूरेट है मगर प्रिसाइज नहीं है, यानी आपका तीर निशाने पे लगा लेकिन सारे एक ही जगह पे नहीं लगे, कुछ आगे पीछे भी लगे, तो आपकी तीर अंदाजी एक्यूरेट है मगर प्रिसाइज नहीं है। ठीक है, यहाँ से ये बात पता चली। इसलिए इसी तरह से अगर आपने कोई मेजरमेंट की है किसी इंस्ट्रूमेंट से और वो डिफरेंट वैल्यूज़ दे रहे हैं, उनमें काफ़ी ज़्यादा गैप आ जाता है, इसका मतलब ये कि आपकी जो मेजरमेंट है वो प्रिसाइज नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर आपके चारों के चारों तीर कुछ इस तरह से लगते हैं कि इस तरह टारगेटेड एरिया में, अब ये 4 के 4 तीर इकट्ठे आके एक टारगेटेड एरिया में लगे हैं, इसका मतलब है कि आपकी तीर अंदाजी एक्यूरेट भी है और साथ ही साथ प्रिसाइज भी है कि आपकी सारी वैल्यूज़ एक ही एरिया में आ रही हैं, आपके चारों तीर एक ही लोकेशन पे आके लग रहे हैं और चारों के चारों एक्यूरेट भी हैं, तो आपकी मेजरमेंट एक्यूरेट होने के साथ साथ प्रिसाइज भी है। ठीक है, इसी तरह से आपकी वैल्यू अगर एक्यूरेट भी है और आप 2 बार 3 बार 4 बार मेजरमेंट करते हैं इंस्ट्रूमेंट से और वो सारी वैल्यू बहुत करीब है उस मेजर्ड वैल्यू से जो एक्यूरेट वैल्यू है, ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि आपकी मेजरमेंट एक्यूरेट भी है और आपकी मेजरमेंट प्रिसाइज भी है। लास्ट केस यहाँ पर देखें, अब यहाँ पर आपने कुछ इस तरह से तीर लगाए हैं कि कोई तीर इधर लगा, कोई इधर लगा, कोई इधर लगा, कोई इधर लगा, अब टारगेटेड एरिया में एक भी नहीं लगा, तो आपकी तीर अंदाजी एक्यूरेट तो नहीं हो सकती। और देखें सारे भी कोई इधर कोई इधर कोई इधर, कोई एक दूसरे से करीब नहीं है, काफ़ी ज़्यादा गैप पे लग रहे हैं, इसका मतलब है
कि आपकी तीरंदाजी प्रिसाइज भी नहीं है और एक्यूरेट भी नहीं है, ना तो ये एक्यूरेट है और ना ही ये प्रिसाइज है। तो बच्चों ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है, कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप ज़रूर पूछ सकते हैं।